नहीं है ना। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा में उपस्थित है। इंसान की 3 सबसे बड़ी ज़रूरत होती हैं। हमारी ज़रूरत होती हैं 3, रोटी, कपड़ा और मकान। साथ में शिक्षा जोड़ दें तो 4। हम सबकी 4 सामान्य सी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करूंगा। मकान पर बात होगी आज मैं आपको बताऊंगा कि किराए के मकान में आप रहते हैं। वैसे देखो, ये ज़िंदगी किराए की है। हमारा शरीर भी एक मकान है और ये ईश्वर का दिया हुआ है। तो हम तो सब किराए से ही रहते हैं। जो भी मकान ईश्वर आपको दें, उस मकान में ये भाव रखना चाहिए कि ये भगवान का है और हम भगवान के किराएदार बन कर के रहें। तो भगवान करें कि आप सबका खुद का घर हो और जिस घर में आप ये भाव बनाएं कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के किराएदार हैं। तो आज यही बात करेंगे कि आपको भगवान का दिया घर कैसे प्राप्त हो। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय की। अगर आपको लाख कोशिश करने के बावजूद आपके घर बनाने के सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, छोटे मोटे विघ्न आ रहे हैं, तो आपको उपाय बताऊंगा, उसे करिएगा तो घर बनाने में जितनी रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। आपको अपने घर का सपना जल्द पूरा कैसे हो, सुनिए। घर बनाने या खरीदने में दिक्कत आ रही है तो नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाकर किसी गरीब बच्चे को, मतलब एक छोटा सा घर, या एक काम कर सकते हैं, आपके खिलौने वाले जो घर आते हैं ना, बने बने आर्टिफिशियल, वो घर खिलौना बच्चे को दान करें। गरीब परिवार है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको एक छोटा सा घर दान करें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जहां आप जिस पेड़ पर चिड़ियां रहती हैं, चिड़िया, तो वहां चिड़ियों को वहां पर एक घड़ा हल्का सा टेढ़ा करके लटका दें, अच्छे पक्के से बांध दें। तो जब उस घड़े पर चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, या चिड़िया घोंसला बना सके, इसके लिए आप कुछ और उपाय करके एक पेड़ के आसपास या एक जगह आपके छत पर ही कोई ऐसा आप डिजाइन कर सकते हैं कि जहां चिड़िया आराम से घर बना सके, वहां पे अपने बच्चों को वो जन्म दे सके, अंडा रख सके, फिर वो बच्चों के संग समय बिता सके। जब आप किसी चिड़िया को उसके घोंसले बनाने में मदद करते हैं, आपकी वजह से चिड़िया का घोंसला बन जाता है, आपके बनाए स्थान पर चिड़िया घोंसला बनाती है। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे आपके जीवन में आने वाली जितनी घर बनाने से जुड़ी समस्याएं हैं, सारी समाप्त हो जाती हैं। जब आप किसी को घर देते हैं तो आपके घर की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब आप किसी के घर की व्यवस्था करते हैं ना, तो भगवान आपके घर की व्यवस्था करते हैं। मंगलवार को सफ़ेद गाय और उसके बछड़े को मसूर की दाल में गुड़ मिला करके खिलाएं। इससे भी नए घर बनाने का सपना आपका जल्दी ही पूरा होगा। किसी गाय के सिर पर आप छाया दीजिए। जब गाय खुले में घूम रही हो और आप उसके लिए कहीं गौशाला में गाय के लिए एक छोटा सा टीन सेट का सहयोग करते हैं, तो फिर गाय जब छाया में होगी तो भगवान आपको भी एक छाया प्रदान करेंगे। भगवान गणेश को लाल रंग के फूल चढ़ाएं 21 दिन तक और गणेश जी से प्रार्थना करें कि प्रभु घर आपकी कृपा से प्राप्त हो। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणपति जी से प्रार्थना करिए। एक मिट्टी का मटका लें और उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डालें और इस मटके को हाथ में लेकर दुर्गा नवारण मंत्र का जाप करें और उसी दिन मटके को घर के नज़दीक किसी नदी या तालाब के पास ज़मीन में गाड़ दें, या तो नदी है तो उसे दूध दही को विसर्जित कर दें
या गड्ढा खोद करके कहीं उसे गाड़ दें ज़मीन के अंदर। ऐसा करने से भी घर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर छोटे छोटे पत्थरों पर घर बनाएं। आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में बालू का, मिट्टी का, जैसे वृंदावन में कहा जाता है कि परिक्रमा मार्ग में बालू में आप घर बनाते हैं ना, तो भी घर जब आप बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको घर देते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। मैंने भी वृंदावन में परिक्रमा लगाते समय लोग कहते थे कि यहाँ पर यदि आप बालू का, यहाँ की रज का एक घर बनाते हैं तो बिहारी जी अपने चरणों में स्थान देते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो मैंने भी बचपन में जब पढ़ने आया तो यहाँ पर सबने अपने अपने हिसाब से बनाया, तो मैंने भी एक छोटा सा स्थान बिहारी जी के चरणों में बनाया वहाँ पर। तो उसकी कृपा से देखो, भगवान तो सबके मन को पढ़ते हैं और सबके मन को सुनते हैं। तो फिर हुआ यही कि बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया।